श्री वृंदावन महिमामृतम प्रथम शतकम। श्री राधा तथा श्री मुरली मनोहर के चरणारविंदों का निरंतर ध्यान स्मरण करता हुआ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की चरण रज में आत्मसमर्पण कर और कल्याण गुण सागर भक्त शिरोमणि वृंद के चरण कमलों में अतिशय आदर सहित बारंबार प्रणाम कर आनंद पूर्वक मैं श्री वृंदावन के दिव्य चिन्मय वैभव की स्तुति करने में प्रवृत्त होता हूँ। जिस श्री वृंदावन के महिमामृत समुद्र के पार जाने में स्वयं ईश्वर भी असमर्थ है, फिर इस काम के लिए और कौन साहस कर सकता है। किंतु अत्यंत प्रीतिपूर्वक मैं इस समुद्र में यत् किंचित अवगाहन कर भी धन्य धन्य हो जाऊंगा, इसलिए ही मेरी ये चेष्टा है। हे श्रीमद् वृंदाटवी, अति आश्चर्यजनक स्वाभाविक परमानंद विद्या रहस्य युक्त जो आपका स्वरूप है, उसकी मेरे हृदय में स्फूर्ति कराओ। पूर्ण ब्रह्मामृत के ही वर्णन करने में लज्जित होकर जब उपनिषद नेति नेति पुकार रहे हैं, तब इस श्री वृंदावन की महिमा के विषय में और क्या कहा जाए। जो स्थान श्री राधा कृष्ण के विलास सौभाग्य से पूर्ण चमत्कारित्व जनक है, जो स्थान महामाधुर्य का सार होने के कारण अति विस्मयकर है, जो स्थान श्री हरि के श्रृंगार रस की पराकाष्ठा का प्रतिपादक है, अप्राकृत और आस्वादनीय मुख्य उज्ज्वल रस के अशेष सौभाग्य से गौरवान्वित है, ईश्वर सहित शेष आदि देवतागण पर्यंत जिसकी गुण राशि का वर्णन करते हुए पार नहीं पा सकते, ऐसे श्री वृंदावन की मैं निष्दिन सम्यक प्रकार से स्तुति करता हूँ। प्रेम उत्कंठा से श्री वृंदावन की चिंता कर विलुंठन के लिए सर्वंगों का नियोग कर इस भौतिक देह को समर्पण कर सुदृढ़ प्रेम के समाश्रित हो श्री राधा नागर की उपासना कर श्री धाम के स्थावर जंगम प्राणी मात्र को संतुष्ट कर इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ श्री वृंदावन की ही काय मनोवाक्य से आश्रय ग्रहण कर श्री वृंदावन की महिमा वेदांत समूह मुख से प्रतिपादन न करे तो मेरा क्या। शास्त्र रूप गर्त में गिरे हुए कुतार्किक गण यदि श्री वृंदावन का सम्मान ना करें तो इससे मेरी हानि क्या। और इस श्री धाम का महात्म भगवत भक्तों के अनुभव गोचर ना हो तो भी मेरा क्या। किंतु मेरा शरीर सहस्र वज्रों के द्वारा छेदित भेदित सा होकर भी श्री वृंदावन से अन्यत्र किंचित मात्र भी चालित ना हो। मेरा शरीर कह रहे हैं, मेरा शरीर सहस्र वज्रों के द्वारा छेदित भेदित होकर भी श्री वृंदावन से अन्यत्र किंचित मात्र भी चालित ना हो, कहीं ना चल के जाए। जिस धाम में कोकिलाएं ऊंचे पंचम स्वर में आलाप करती हैं, वंशी की सुमोहन तान के साथ जिस स्थल पर सुमधुर संगीत श्रुति गोचर होता है, जिस धाम के प्रति वृक्ष की शाखाओं पर मयूरों की तांडव नृत्य सहित अस्फुट मधुर ध्वनि होती है, जहाँ के लता और वृक्ष समूह उल्लसित हो रहे हैं, जो धाम मंजुल निकुंजों से शोभित है, जहाँ नाना प्रकार के विहंग कुल एवं पशु विहरते हैं तथा नानाविध दिव्य सरोवर एवं नदियां पर्वत आकीर्ण हैं, ऐसे श्री वृंदावन धाम का मैं ध्यान करता हूँ। स्थूल सूक्ष्म कारण एवं तुरीय ब्रह्म श्री वैकुंठ द्वारका जन्म भूमि मथुरा गोकुल श्री कृष्ण की गोचारण स्थली श्री वृंदावन एवं श्री वृंदावन मध्यवर्ती गोपियों की क्रीड़ा भूमि, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ। स्थूल सूक्ष्म कारण और तुरीय ब्रह्म श्री वैकुंठ द्वारका जन्मभूमि मथुरा गोकुल श्री कृष्ण की गोचारण स्थली श्री वृंदावन
एवं श्री वृंदावन मध्यवर्ती गोपियों की क्रीड़ा भूमि। ये बिल्कुल उत्तरोत्तर बता दिया। अतिशय आश्चर्यजनक एवं परिदृश्यमान जगत से अतिव सुंदर श्री राधा जी की कि इस पंचक्रोशी के अंदर रह के और साक्षात जिन्होंने प्रकट किया वृंदावन और लीलाचल गोस्वामी में रहकर भी हम लोगों को स्फूर्ति नहीं होती उसकी, वही अपने धोने में पड़े रहते हैं। सुंदर श्री राधा जी की कुंजवाटी सुशोभित है। विशुद्ध तथा पूर्णतम जो आद्य श्रृंगाराख्य भाव है, श्री राधा जी की कुंजवाटी तत्व स्वरूपा है एवं उसका समस्त उपकरण उस भाव की भांति उन्मादना ही उत्पन्न करने वाला है। उस स्थान पर रूप शोभा वैदग्धि तथा पारस्परिक अनुराग के अद्भुत सागर का और नृत्य तथा अभंग उन्मादनकारी अनंग रंग का आविर्भाव कर श्री राधा कृष्ण अपनी सखियों के सहित मिलकर लीला करते हैं। सर्वभाव से अति उत्कृष्ट इस श्री वृंदावन में निज दुर्भाग्यवश दृष्ट दोषों को जो लोग सत्य मानकर वर्णन करते हैं, अहो उन मूर्ख लोगों के मैं प्राण संकट आने पर भी दर्शन नहीं करूंगा। किसका दर्शन नहीं करूंगा? जो सर्वभाव से अति उत्कृष्ट इस वृंदावन में निज दुर्भाग्यवश दृष्ट दोषों को जो लोग सत्य मानकर वर्णन करते हैं, दृष्ट जो दिखाई देने वाले दोषों को जो सत्य मानकर वर्णन करते हैं, जो दूसरों के दोष वर्णन करते हैं, जो दिखाई देने वाले दोषों को यानी सच मानते हैं और सच मान के उनका वर्णन करते हैं दूसरों से, मतलब जो पर निंदा कहते हैं, उनका मैं संकट आने पर भी दर्शन नहीं करूंगा। किसी भी विषय में क्यों ना हो, क्या वो सबके सामने उपहासास्पद न होकर रह सकते हैं? वेद ब्रह्मानंद को प्राप्त होकर भी तीव्र तपस्या द्वारा ईश्वर की सम्यक रूप से आराधना कर इस श्री कृष्ण के ब्रज में धेनु रूप धारण करके आनंद लाभ करते हैं। वे दिव्य रसदानकारी श्री वृंदावन के तृण भक्षण कर निष्दिन नित्य श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों के उत्तम रसास्वादन से तृप्त होकर अवस्थान करते हैं। श्री वृंदावन वासी स्थावर जंगम में दोष है ऐसा जो कोई मुझे सुनाता है, वो क्या तेज किए हुए अस्त्र द्वारा मेरे सैकड़ों टूक नहीं करता? सर्वाधीश्वर प्राण समान प्रिय वृंदावन के एक तृण के प्रति भी जो स्वल्प द्वेष आचरण करता है, उसका फिर घोर नरक से क्या कभी कोई उद्धार होगा? श्री वृंदा आरण्य की शोभामृत तरंगों को अवलोकन करते करते मेरे लोचन विहल हों। श्री वृंदावन के महिमा सुधा समुद्र में मेरी बुद्धि मज्जन करे। सांद्रानंद प्रवाह में विभोर होकर मेरा शरीर श्री वृंदावन की भूमि पर लुंठन करे। अहो श्री वृंदावन वासी सर्व जीवों के चरणों में जिससे इतस्ततः दंडवत प्रणाम कर सकूं। जहां श्री कृष्ण के प्रिय सखा सुबल आदि अद्भुत गोप बालक क्रीड़ा करते हैं, जहां श्री राधा प्रति रतिशालिनी ललिता आदि उज्ज्वल रस विशिष्टा श्री किशोरी वृंद आनंदित हो रही हैं, दिन रात आश्चर्य अनंग रंग में खेलन परायण रति में ही एकमात्र तृष्णा युक्त श्री राधा कृष्ण उसी श्री वृंदावन को मेरे हृदय में सुप्रकाशित करें। स्वच्छंद पान करने के लिए स्रोतों का स्वच्छ और अति मधुर रस विशिष्ट जल है। यथेच्छ भोजन के लिए समस्त वृक्षों के नीचे सुस्वादु सूखे पत्र विद्यमान हैं। यथेष्ट उष्ण और निर्वात विमल गिरी गुफाएं हैं। ये श्री वृंदावन सर्वथा वास करने के उपयोगी प्रतीत होता है। तथापि हाय, यदि इसे त्याग करूं तो मैं अत्यंत मंदभागी। महाप्रेम
समुद्र की जो अनुपम विमल सार वस्तु है, जो श्री हरि के प्रेम सागर का दीदी अब अति सही मधुर समझ आता है, है। अब सही समझ आता है जब हम भजन करते हैं, सुनते हैं कि त्याग कितनी बड़ी वस्तु है। ठीक है, गृहस्थ करता है, लेकिन त्याग की तो महिमा बहुत ऊपर है। त्यागा शांति निरंतरम गीता का श्लोक है ना दीदी? हमें तो कहीं ना कहीं पचड़ों में पढ़ना ही पड़ता है, कुछ भी कह लो। त्याग करना वाकई बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात बहुत है, बड़ी बात। बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी बात है। त्याग तो किया नहीं जाता। त्याग तो जब कोई ऐसा मिल जाए जो उससे जोड़ दे हमको, तो स्वतः ही हो जाता है। एक एक चीज त्याग करने से तो बरसों लग जाएंगे हमको, लेकिन कोई ऐसा संत महात्मा भगवान की कृपा हो जाए तो त्याग स्वतः ही हो जाता है। किया करने से तो त्याग नहीं होता। नाम की, भगवान की, संत की, तीनों एक ही चीज है। कृपा हो जाए तो स्वतः ही त्याग हो जाता है, फिर करना नहीं पड़ता। महाप्रेम समुद्र की जो अनुपम विमल सार वस्तु है, जो श्री हरि के प्रेम सागर का अति मधुर द्वीप भूषण सदृश है, और जो श्रेष्ठ मुनिगणों द्वारा आस्वादित रस समूह का आधार स्वरूप है, वो वृंदावन मृत्यु काल पर्यंत मुझे सम्यक प्रकार से आश्रय दान करे। दिव्य जल से पूर्ण कोटि कोटि सरोवर, कूप और तड़ागों से जो युक्त है, दिव्य दिव्य फल और पुष्प वाटिकाओं से जो मंडित है, अत्यंत चमत्कारी वृक्ष लताओं से जो समाकीर्ण है, जहां असंख्य दिव्य दिव्य पशु इधर उधर धावमान है, जो वन भूमि की विचित्र शोभा से समुद्र भासित है, एवं जो अगणित दिव्य मनोहर निकुंज पुंज से परिशोभित है, ऐसे श्री वृंदावन का मैं ध्यान करता हूँ। श्री राधा मदन मोहन के केली कुंज समूह से आकीर्ण, घन घन वृक्ष लताओं से परिवेष्टित, रत्न भूमि युक्त एवं आनंदमत पशु पक्षियों से आकुलित ये श्री वृंदावन बलपूर्वक किसका चित हरण नहीं करता। किस दिव्य कोटि कोटि रति कामदेव अनिर्वचनीय विग्रह युगल की स्वर्ण नील ज्योति से उद्भासित अतिव अद्भुत काम केली विलास आदि से माधुर्य सागर में निमग्न श्री वृंदावन के दर्शनों की मैं इच्छा करता हूँ। इस संसार के विषयों में गाढ़ आसक्ति युक्त पुरुषों के मन को परम वैराग्य के कारण जो पुरुष इन विषयों पर दृष्टिपात करने में ही अत्यंत असहिष्णु हैं, उनके मन को, योग मार्ग में सम्यक प्रकार उद्योगी जनों के मन को, केवल मात्र ब्रह्मानंद रस में मग्न चित्त व्यक्तियों के मन को, और फिर श्री गोविंद के चरणारविंद में आविष्ट चित्त भक्त वृंदों के भी मन को ये श्री वृंदावन अपने गुण समूह से मोहित किए रखता है। चिरकाल पर्यंत उपनिषद के वाक्यों के देखो वृंदावन सबको यश प्रदान करता है। ये बड़े बड़े संत आनंदमयी माँ, खंडानंद, इनको सारा यश वृंदावन से ही मिला। भले सन्यासी थे, भले योगी थे, जो भी थे, पर यश आके इनको वृंदावन से ही मिले। चिरकाल पर्यंत उपनिषद के वाक्यों का तात्पर्य का विचार करने पर भी हाय अणु मात्र भी जिस माधुरी की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु श्री वृंदावन में वास करने से ही उस माधुरी के समुद्र का आस्वादन मिलता है। ऐसा सर्वोत्कृष्ट श्री धाम वृंदावन मेरे चित्त में स्फुरित हो। शत शत पाद प्रहारों को, कोटि कोटि धिक्कारों को भी सहन करता हुआ धैर्य पूर्वक निरंतर क्षुधा, तृष्णा तथा शीत ग्रीष्म आदि के सैकड़ों विघ्न बाधाओं को अतिक्रम करके भी मैं कब शोक अश्रु धारा प्रवाहित करते करते श्री राधिका कृष्ण की नामावली को अत्यंत करुण ध्वनि से उच्च स्वर में गान करता हुआ अति व्याकुल चित्त से अकिंचन होकर श्री वृंदावन में इधर उधर विचरण करूंगा। आज किंवाम कल ही इस कुत्सित देह का पात होगा और शरीर रहते हुए भी शीघ्र ही समस्त भोग समाप्त हो जाएंगे। अतः ये स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि पार्थिव वस्तुओं में सुख का आभास मात्र है। इसलिए नित्यानंददायी श्री वृंदावन में ही आनंद लाभ कर एकांत भाव से
श्री वृंदावन आश्रयी हमारा राजाओं से क्या प्रयोजन, देवताओं से क्या गरज, और स्वप्न ऐश्वर्य तुल्य ऐश्वर्य के द्वारा उत्फुल्लित मुक्त गणों से हमारा क्या प्रयोजन, अन्य शून्यावलंबी वैष्णवों से भी हमारा क्या काम। क्या मतलब हुआ इसका? ये शून्यावलंबी बता रहे हैं कि पर व्योम वैकुंठ आदि की प्राप्ति जिन वैष्णवों का लक्ष्य है, ऐसे वैष्णवों से भी हमारा क्या काम। हाँ, लिखा हुआ इसमें डिटेल थी। अनायास में सबका यदि है तो वैष्णव, लेकिन वो वैकुंठ तक उनकी पहुंच। अनायास में सबका सुख विधान करने वाली दो तीन इन्हें गिने एकांती जनों की ही एकांतिक प्रेम पात्र एवं निखिल जीवों को आनंद स्वरूप प्रदान करने वाली जो श्री वृंदाटवी हैं, वही मुझ जैसे अंधे की पालन करने वाली धात्री हो। शीतल श्री यमुना के तीर पर कदम्ब वृक्ष के मूल का अवलंबन लिए हुए सुंदर पीतांबरधारी श्याम वर्ण काम प्रकृति विशिष्ट कोई एक दिव्य किशोर श्री राधा मुख कमल दर्शन करते करते जहां आनंद पूर्वक वेणु बजाता है, उसी श्री वृंदावन में मेरी प्रीति हो। अतएव परमानंद देने वाले उन समस्त साम्राज्य भोगों से हमें क्या, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए योग समूह से क्या लाभ, अन्य अन्य विषयों में अभिनिवेश करने से क्या फल, क्योंकि श्री वृंदावन में वास करने से तो निखिल आनंद का परम सार मधुर मुरली निनाद हठात कानों में प्रवेश करेगा। उत्तम उत्तम वस्त्र भूषण आदि की प्राप्ति में अथवा कर पद आदि के काटे या जलाए जाने पर, कोटि कोटि निंदा प्रशंसा होने पर, बहु संपत्ति एवं दीनता भी प्राप्त होने पर भी जीवन अमृत की तरह कभी भी किसी प्रकार से विकार को प्राप्त न होकर परम प्रिय महानंद बीज स्वरूप इस श्री वृंदावन का आश्रय करता हूं। यदि श्री वृंदावन में तेरा जीवन हो तो दुखों को तू सुख समूह जान, अपयश को परम कीर्तिमान, अधम पुरुषों के द्वारा अत्यंत अपमानित होने पर भी उसे तू साधु पुरुषों के द्वारा किए हुए सम्मानवत जान, दरिद्रता राशि को महाविभूति स्वरूप, अति उत्तम मायिक लाभों को महाक्षति स्वरूप और पाप समूह को पुण्य रूप प्रतीत कर। भी हुए तो बहुत बहुत सुनने वाला बहुत ऐसा इतना, ये एक श्लोक ही अगर कोई उतार ले तो कहाँ पहुंचे। यदि श्री वृंदावन में तेरा जीवन हो तो दुखों को तू सुख समूह जान, अपयश को परम कीर्तिमान, अधम पुरुषों बाजू वाली स्वेटर भी निकाल देना, फिर रोज रोज कौन खोल लेगा। अधम पुरुषों के द्वारा अत्यंत अपमानित होने पर उसे तू साधु पुरुषों के द्वारा किए हुए सम्मानवत जान, अपमान को सम्मान जान, दरिद्रता राशि को महाविभूति स्वरूप और अत्युत्तम मायिक लाभों को महाक्षति स्वरूप और पाप समूह को पुण्य रूप प्रतीति मान। स्त्री पिशाची पहले में आया ना, सर्दी गर्मी भूख प्यास सब सहन करके, यदि हम महाराज कहा करते थे ना, जब वृंदावन प्राणों से ज्यादा प्यारा लगेगा तो फिर वृंदावन अपनी महिमा दिखाएगा। ये एक ये निकाल दो अभी, ये पहनने के लिए दोनों कोई रख दो एक बार, अभी तो जरूरत नहीं है। ये रख दो, ये बहुत गर्म है। तुम्हारे लिए कर्तव्य और वक्तव्य कुछ भी नहीं है। दृश्यमान समस्त वस्तुओं को भूल जा, काम आतुर उस गौर नील जोड़ी को स्मरण कर। जिस स्थान पर लोगों का समूह हो उस स्थान से उद्विग्न चित्त होकर दूर चला जा। हे प्रिय, अप्राकृत श्रीमद वृंदावन में वास कर। नित्य कपोल देश पर हाथ रखकर अश्रु प्रवाह करते करते
निसंग होकर एवं सेवक अनुचर रहित होकर प्रतिक्षण व्याकुलता पूर्वक जो श्री राधा कृष्ण के दास्य रस में निमग्न होकर इस श्री वृंदावन में वास करता है, वही परम धन्य है। देखो ये वृंदावन वास करने की महिमा, ये आपने बताया भी है, कई बार बताया है। ये आपने कई बार बताया है कि ऐसे कपोल ऐसे करके कि अश्रु बहाते हुए, ये आपने कई बार बताया, यही लिखा हुआ है। यहाँ से पढ़ा याद नहीं पर हाँ वो सुना है आपने, हाँ, ठीक है। लिखा है नित्य कपोल देश पर हाथ रखे हुए अश्रु प्रवाह करते करते निसंग होकर एवं सेवक अनुचर रहित होकर प्रतिक्षण व्याकुलता पूर्वक जो श्री राधा कृष्ण के दास्य रस में निमग्न होकर इस श्री वृंदावन में वास करता है, वही परम धन्य है। मार्मिक श्लोक है ये, सही में बहुत सुंदर है। यदि तू दुर्लभ विपुल धन स्त्री पुत्र उत्तम उत्तम ग्रह आदि इस संसार में अनायास प्राप्त करना चाहता है, करनी पतित हाथ में धरी हुई मुक्ति कृष्ण भक्ति एवं प्रेम की प्राप्ति के लिए भी यदि तेरी आकांक्षा है, तो आज से ही तू श्री वृंदावन नामक परम धाम में वास कर। क्या बात है, मतलब कि संसारी सुख भी देगा। ये देखो बताओ, और क्या चाहिए, क्या रह गया? अच्छा वही तो हो गया ना, क्या बोलते हैं इसको, कल्त्रु बोला गया ना, कल्त्रु बोला गया है, जो चाहिए इसका मतलब वो मिलेगा। श्रेष्ठ कविगण कोटि कोटि काव्य रचना के द्वारा भी श्री वृंदावन के गुण रत्न समूह की एकमात्र छटा का भी वर्णन नहीं कर सकते। हे मित्र, निखिल इंद्रियों की वृत्तियों का निरोध कर इस अपार रस खान रूप वृंदाटवी के लिए स्थिर मति होकर प्रस्थान कर। लक्ष्मी शंकर ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ सुरगण जिसकी अपराकृत महिमा को कदापि नहीं जान सकते, एक रज कण के द्वारा ही जो अगणित कामधेनु कल्प वृक्ष एवं चिंतामणि के समूह को भी तुच्छ करती है, उस श्री वृंदाटवी की जय हो। कोटि कोटि सूर्य चंद्र अग्नि विद्युत समूह की प्रभा को पराजयकारी महादीप्तिमती स्वप्रकाशा वृंदाटवी जिस किसी के चित्त में एक बार भी उदित होती है, फिर उसके मन में धन स्त्री पुत्र प्रतिष्ठा आदि विषय वासना स्थान नहीं पा सकती। श्री राधिका मुरली मनोहर के केली कुंज पुंजों से जो मनोहर तरा हो रही है, जो रस समुद्र की उत्पन्न करने वाली है, स्वानंद चिन्मय रसपूर्ण महाअद्भुत प्राणियों के द्वारा सेवित ये श्री वृंदाटवी मेरे पापों को समूल विनाश करे। ये श्री वृंदावन जीवों के समस्त दोषों को सहज में नाश करता है। ये सर्व दोष युक्त दुष्ट गणों को भी गुणमंडित कर देता है। ये श्री वृंदावन मुझ सर्वधर्महीन का पालन करे एवं मेरे दुस्तर महान पापों को नष्ट करे, यही प्रार्थना है। अनेक जन्मों के सुपुण्य समूह के कारण श्री वृंदावन जिस महान पुरुष के दृष्टिगोचर होता है, उसके समस्त कर्मों को भगवान झूठा कर देते हैं, नाश कर देते हैं एवं ब्रह्मा आदि उसकी अति भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। सकल पवित्रता को पवित्र करने वाले सर्वोत्तम उत्तम स्थावर जंगम से सम्मानित सेवित एवं श्री राधा रमण की भक्ति रस के एकमात्र आधार स्वरूप इस श्री वृंदावन में मैं कब नित्य परमानंद पूर्वक वास करूंगा। सर्व पावन पावन सर्वोत्तम उत्तम महिमा युक्त सर्व चमत्कार चमत्कारी श्रृंगार रस की राजधानी इस श्री वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ उज्ज्वल रस के अधिनायक उदारमती श्याम सुंदर नित्य ही विराजमान है, अथवा सर्व उज्ज्वल उज्ज्वल उदारमती वैष्णव नित्य विराजमान है। स्थावर जंगम आदि निखिल जीवों को आनंद समुद्र में मज्जन कराने वाले दिव्य महाप्रभावशाली इस श्री वृंदावन में जिस किसी भी भाव का आश्रय कर जो मृत्यु पर्यंत वास करते हैं, वे ही सर्वश्रेष्ठ वैष्णव गणों के मुकुटमणि हैं। श्री वृंदाटवी में जो वास करते हैं,
वो समस्त ही निर्मल और चिन्मय शरीर को प्राप्त करते हैं। सर्वश्रेष्ठ पूजनीय मुनिंद्र वृंद इस धाम की महिमा वर्णन करते हैं। मुझ जैसे निंदनीय पशुओं को भी श्री वृंदावन अपनी कृपा एवं अद्भुत विभूति को प्रकाश कर अपने चरणों की दासी करे, यही प्रार्थना है। कोटि कल्प वृक्षों की परम महाविभूति से संपन्न वृक्ष राजों से जो शोभित हैं, वैष्णवों के द्वारा श्रुतियों के उच्च गान से उन्मत्त होकर शारी प्रमुख पक्षी कुल एवं श्री कृष्ण को आनंद देने वाले हिरण कुल अथवा काले रंग के हिरण कुल जहाँ विहार कर रहे हैं, दिव्य दिव्य कूप तड़ाग आदि के द्वारा जो मंडित हो रहा है तथा अमृतमय सरोवरों, नदियों, मणिमय पर्वतों से अलंकृत हैं, ऐसे श्री वृंदावन की महामनोहर शोभा हो रही है। अहो दर्शन कर। ये श्री वृंदाटवी क्या उस सर्वेश्वर के विश्व के ऐश्वर्य समूह की महाचमत्कारी कारीगरी विशेष है, या असीम ब्रह्मानंद सुधा समुद्र का अद्भुत कोई अनिर्वचनीय रस विशेष, अथवा दिव्य दिव्य उत्तम उत्तम कल्प वृक्ष युक्त वनराज का सर्वश्रेष्ठ बीज विशेष है, या ये श्री वृंदावन कृष्ण प्रेम की प्रशंसनीय एक अद्भुत परिणति है। श्री कृष्ण में एकांत भाव अनायास सब जीवों को निश्चय रूप से कहाँ प्राप्त होता है। परम भगवान श्री कृष्ण का महाआश्चर्यजनक केवल लीला विग्रह कहाँ दिख पड़ता है, और फिर श्री कृष्ण के पाद पद्मों के भजन से उत्पन्न होने वाले महाआनंद की पराकाष्ठा कहाँ देखी जा सकती है। भाई मैं कहता हूँ, रहस्यमय कथा सुन, इसी श्री वृंदावन में ही ये समस्त वस्तुएं प्राप्त होती हैं। भाई वृक्षों के नीचे नीचे अवस्थान कर, ग्राम ग्राम में भिक्षा कर, स्वच्छंद चित्त से यमुना का जल यथेष्ट पान कर, चीथड़ों के द्वारा उत्तम उत्तम कंथा तैयार कर, सम्मान को घोर विष और तुच्छ अपमान को ही अमृत जान, भ्रातः प्रेम से श्री राधा मुरलीधर का भजन कर और श्री वृंदावन का त्याग मत कर। कृष्णानंद रस समुद्र के विचित्र उज्ज्वल आकार, मतलब श्रेष्ठतम जो चीज हम अच्छा समझ रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, और जो नहीं है वो ही अच्छा है ना। किंचित मात्र भी दर्शन श्रेष्ठ श्रेष्ठ वेदवित शिरोमणि गण भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। भ्राता इस सुदुर्लभतर श्री वृंदावन में आकर भी तू क्षुद्र वासना रूप कुत्सित पिशाची के वश में होकर बहिर्मुख हुआ वृथा क्यों घूमता है। अरे भाई, तू क्या अपने मृत्यु काल को निश्चय रूप से जानता है कि कब होगा? बलवान मृत्यु की गति को रोकने का क्या तू कोई महामंत्र जानता है? मृत्यु तुम्हारे कार्य के इंतजार करेगी, क्या तेरी ऐसी धारणा है, जो तू बार बार निशंक चित्र होकर वृंदावन से अन्यत्र कहीं चला जाता है? ये तो साफ कह दिया है। क्या तो जानते हो तुम सब जो चले जाते हो, बार चले जाते फिर भी चले जाते हो। एक हफ्ते के लिए तो जाए। जब से हम आए हैं दीदी इधर वृंदावन में, कभी भी 2 या 3 दिन से ज्यादा हम नहीं रहे। पहली दफा ऐसा आ रहा है जो हमें बहुत दिन रहना पड़ रहा है ऐसे। चलो वहाँ भी रह के वृंदावन का ध्यान करते रहना। हमें भी तो अब तो 3 साल हो गए मैं नहीं गई। मैं भी तो 2-3 बार गई हूँ ना, कभी अपने लिए कभी उन लोगों के लिए। ये मैं वैसे पहले जब भी जाती हूँ राधा रानी से ना प्रणाम करते हुए नीचे, तो जाती वृंदावन से कि मेरे को शादियों के लिए वापस गए, एक बार बहन मरी तब गए, वापस 2-3 बार ये टूटे तब गए, जाते ही रहते। ये पहले स्तवक का 50वां श्लोक है। पहले स्तवक का, पहले शतक का 50वां श्लोक है। मतलब याद भी रहेगा 50वां श्लोक पहले ही शतक का। श्री वृंदावन श्री गोविंद के युगल पाद पद्मों में अनन्य भक्ति रस दान करता है। ये बात मंद बुद्धि लोग नहीं जानते। वो श्री वृंदावन में वास करने की आशा भी नहीं करते। असीम गाढ़ आनंद समुद्र जहां निश्चित ही
आविर्भूत हुआ है। हाय मूर्ख लोग अनेक दुखों के द्वारा व्याकुल चित होते हुए भी उस रस समुद्र में मज्जन करना नहीं चाहते। हे सखे, वेदों की आज्ञा को भंग करने में भय मत कर, गुरुजनों के वचनों को मत मान, लोक व्यवहार में प्रवेश न कर, दीन चित्त कुटुंबियों के प्रति करुणा से द्रवित न हो, स्नेह में आकर बार बार संसार में आबद्ध न हो, श्री वृंदावन के लिए शीघ्र ही धावित हो। जहां निरंतर काम विलास में क्रीड़ा परायण होकर प्रतिक्षण महा आश्चर्य में लावण्य सौंदर्य राशि का विस्तार करते हुए वही गौर श्यामांग युगल किशोर गाढ़ आनंद पूर्वक उन्मत्तकारी रस के महासमुद्र में सखी वृंद को निमज्जित कर विहार कर रहे हैं, उस इसी श्री वृंदावन का दुर्भाग्यवान मनुष्य ही आश्रय ग्रहण नहीं करते। श्री राधा नागर के केली समुद्र में निमग्ना सखियों के नेत्रों को जो सुख होता है, श्री भगवान के सकल सुखोत्सव में भी उस सुख के लवलेश तुल्य नहीं है। अनुपम सौभाग्य लक्ष्मीवान जिस किसी व्यक्ति की यदि उस सुख को प्राप्त करने की आशा हो तो श्री वृंदावन नामक परम धाम में अपने शरीर का देहांत करे। शरीर का देहांत करे यहीं पे। ये बस की बात तो है, मिल जाए तो मिल जाए। तो उन्होंने बोला जिसको अपने पर विश्वास है वो बाहर ना जाए। तो अगर बाहर ही कुछ हो गया तो क्या करेंगे? ठीक है, गोपियां जिसकी लिखा हुआ है अपनी कोशिश करनी चाहिए। गोपियां जिसकी करुणापूर्ण दृष्टि की प्रार्थना करती हैं, उसी श्री राधा केली मृग किसी एक श्यामांग नवीन युवक को कामोन्मत्तता विधान करने वाली एवं समस्त वेदों के सुगुप्त कृष्ण रस के सर्वस्व को ही सम्यक प्रकार संचार करने वाली श्री वृंदा टवी नामक काम विलास स्थली सर्वोत्कर्ष युक्त विराजमान है। महादारिद्र्य में अथवा परम विभुत्व में, महान सुख में अथवा विषम दुख में, बहुत यश में अथवा अपयश में, मणि में अथवा मिट्टी के ढेले में, परम बंधु में अथवा परम शत्रु में वृंदावन वास करते हुए मेरी नित्य समान दृष्टि हो, समान बुद्धि हो, शत्रु में और मित्र में, निंदा में और स्तुति में। ये श्री धाम वृंदावन आश्चर्य है। अहो, इससे और एक आश्चर्य है, श्री राधा कृष्णाख्य गौर नील वर्ण युक्त दोनों का मधुर विग्रह और इनके चरण कमलों में जो शुद्ध भाव, वो भी एक आश्चर्य है। और एक आश्चर्य वो है, परम पद श्री वृंदावन में आकर जिसकी इसमें निष्ठा है और इस समस्त तत्व को जानने वाला परम विरला कोई एक महात्मा भी आश्चर्य है। ये श्री धाम वृंदावन आश्चर्य है। इससे और एक आश्चर्य है, श्री राधा कृष्णाख्य गौर नील वर्ण युक्त दोनों का मधुर विग्रह है और इनके चरण कमलों में जो शुद्ध भाव, वो भी एक आश्चर्य है। और एक आश्चर्य वो है, परम पद श्री वृंदावन में आकर जिसकी इसमें निष्ठा है और इस समस्त तत्व को जानने वाला परम विरला कोई एक महात्मा, वो भी आश्चर्य है। हे सखे, लोगों की प्रसन्नता के लिए तू यत्न न कर, सर्वदा हर ओर से जैसे प्रीति टूटे उसी प्रकार की बहु ताड़ना इन शोभाहीन इंद्रियों के प्रति विधान कर। स्त्री पुत्र बंधु आदि के प्रति आसक्ति में और हठ न कर। वत्स, जब तक शरीर रहे प्रतिज्ञा पूर्वक इस श्री वृंदावन में वास कर। हे प्यारे, श्री राधा माधव के यश का निरंतर गान और श्रवण करते करते, श्री राधा गोविंद के भक्तों के निकट उसका वर्णन करते करते, समरस रसिक भक्तों के साथ मिलकर इष्ट गोष्ठी करते करते, निरंतर कुंजों को बारंबार बुहारी करते करते तथा महा अनुरागवश प्रेमवश देह के प्रति निरपेक्ष होकर श्री वृंदा टवी में वास कर। वृंदावन में रहने की पद्धति बताई, ये आप किंचित कर ही रहे।
जो दुर्बुद्धि मनुष्य वृंदावन में आकर भी सहसा इसे त्याग कर अन्यत्र चला जाता है, वो मानो मुक्ति द्वारा ग्रहित पद होकर भी नरक में धावित होता है। हाथ में चिंतामणि लेकर उसे महासमुद्र में फेंकता है और सकल भगवत शिरोमणि परम भगवान को अधीन करके भी वो कुत्ते से अधम है। श्री वृंदावन के स्थावर जंगम की सेवा मुझे प्राप्त हो। अहो, जो गोकुल चंद्र के प्रीतम हैं वो ब्रह्मा आदि देवताओं से भी अधिकतर पूजा करने योग्य हैं। वे श्री कृष्ण प्रियजन अद्वय सच्चिदानंद घन मूर्ति हैं। उनकी महिमा मानव बुद्धि के अगोचर स्फुरित होती है। अति प्राचीन उपनिषदों को भी आनंद प्रदान करने वाली जो महाआनंद राशि है वो उसके भी मूल बीज स्वरूप है। मैं नहीं जानता वो कैसी अद्भुततम वस्तु है जिसकी वेद समूह नतमस्तक होकर वंदना करते हैं और श्री गोकुलपति प्रेम पूर्वक जिसकी नित्य सेवा करते हैं। ये परम पवित्र श्री वृंदावन क्या प्रेम रस का मूल बीज है या माधुर्य उत्कर्ष की चरम सीमा प्राप्त अद्भुत गाढ़ आनंद रस का परिणाम? यदि सब लोग मेरी यथेष्ट निंदा करें तो उससे मेरी क्या हानि? यदि मेरा सब कुटुंब अत्यंत दरिद्री भी हो जाए तो उससे मेरा क्या बिगाड़? मेरी अत्यंत दुर्दशा हो तो क्या? यदि भगवान की सेवा मुझसे ना बन पड़े तो मेरी क्या हानि? किंतु यदि मैं श्री वृंदावन में धैर्यपूर्वक वास करूंगा अवश्य ही मुझे अपनी परम अभिष्ट वस्तु प्राप्त होगी। वास करने की भी कितनी महिमा है ना। कंथा कोपिन धारण करते हुए वृक्षों के नीचे गिरे हुए फल आदि के द्वारा जीविका निर्वाह करके आवश्यक वार्ताओं की आलोचना करते हुए किसी भी प्रकार भी समय को वृथा व्यतीत न करके सकल अभिमान त्याग पूर्वक तुच्छ भिक्षा के लिए घर घर जाकर तथा श्री राधिका जी के निज जनों प्रिय भक्तों का अनुसरण करते करते मैं निरंतर श्री वृंदावन में ही वास करूं।